हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बादल कुमार, आप देख रहे हैं द इंडियन का लाइव। आज हम सासाराम में हैं और सासाराम में देख सकते हैं कि बिहार बंद की बात हो रही है। बिहार बंद क्यों है और किस प्रोसेस की वजह से बंद है, इनके बारे में हमारे जो बिहार बंद करने के लिए जो धारणा पे बैठे हुए हैं इन लोगों से बात करेंगे कि बिहार आखिर बंद क्यों है। आइए लोगों से मिलकर बात करते हैं कि बिहार बंद करने का कारण क्या है। संतोष पटेल जी हैं जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, तो इनसे मिलकर बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर बोले कि किस लिए बिहार बंद किया है, मुद्दा क्या है? राहुल गांधी के मंच पे जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां जो आज भगवान को प्यारे हो चुकी हैं, वैसे नारी के प्रति अब शब्द गाली गलौज का प्रयोग करना जो भारत के संस्कृति सभ्यता में जहाँ की जो संस्कृति रही है, माँ बहन बेटियों का हर घर के लोग सम्मान करते हैं, और वैसे खुलेआम मन से अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हैं और राहुल गांधी जैसे लोग जब ताली बजाते हैं तो उस हाल में हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम ही नहीं, देश के सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं। तो क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर मतलब क्या चाहते हैं मतलब क्या होना चाहिए उनके साथ? इस तरह की अभद्र टिप्पणियां माँ बहनों के लिए वो करना बंद करें, और इस जब चुनाव का समय आता है तब कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं घटते रहती है, इसको बंद करना पड़ेगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी बोलते हैं कि जो भाजपा की जब सरकार थी तो उस टाइम वो लोग भी कांग्रेस को और जो मतलब जिसे इंडिया जो गठबंधन के है उन लोगों पर गाली गलौज करते थे। देखिए, राजनीतिक टिप्पणी और डायरेक्ट गाली दोनों में फर्क होता है, याद रखिएगा। राजनीतिक टिप्पणी अलग होती है और गाली अलग होता है। वो लोग गाली दिए हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी पहले भी अशब्द बातें बोली गई थी, लेकिन उस टाइम इतना कार्रवाई नहीं होता जितना आप लोग बिहार बंद कर रहे हैं। तो वो लोग का कहना है कि चुनावी माहौल की वजह से शब्द समझिए, मरे हुए माँ के ऊपर अभद्र गाली देना ये कतई बर्दाश्त। लोग उन लोगों का कहना है कि जब बिहार होमगार्ड की जब फिजिकल हो रही थी तो उस टाइम महिला जब बेहोश हो गई रनिंग के टाइम में, उसको रेप हुआ, गाड़ी में एम्बुलेंस में ले जाते हुए रेप हुआ। उस टाइम आप लोग कहाँ थे? ये गलत चीज़ है। प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन काम नहीं करता है कि फिर जो इंडिया की गठबंधन जो है जेडीयू के नेता जो है वो लोग काम नहीं करवाते हैं? गलत चीज़ है। प्रशासन कार्रवाई करता है और आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ के ऊपर त्वरित कार्रवाई हुई है। फिर आप उस टाइम कहाँ थे? आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे ना, उस टाइम आवाज़ उठा रहे थे? कार्रवाई हुई ना, 24 घंटे के अंदर हुई ना। नहीं हुआ उसको अभी तक? कम हुआ है, आप पता कीजिए उस पर कार्रवाई हुई। अच्छा, बिहार में अभी मर्डर जितने हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये मर्डर जो हो रहा है आप देखिए, हर प्रतिदिन होते जा रहा है। आप देखिए काउंटर भी हो रहा है, इनकाउंटर भी हो रहा है ना। सरकार तो जेडीयू की है। बिहार में इस तरह की गतिविधि को जो भी तेज करेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, सरकार उसको बख्शने नहीं जा रही है। सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्राट चौधरी का निर्देश है, वैसे लोगों को बख्शना नहीं है। 24 से 48 घंटे के अंदर में कार्रवाई होती है। जो जौन स्वराज की पार्टी है प्रशांत किशोर, वो बोलते हैं कि हमें आने से जितने पार्टियां हैं वो सबकी मतलब कि होपलेस हो चुके हैं, मतलब उनको पूरा घबराहट हो चुका है, उन लोगों का डर की माहौल बना हुआ है। तरारी में चुनाव लड़े थे और तरारी में मैं भी था। भीड़ तो वहाँ उनकी भी सभा में 10,000 हुई थी। वोट कितना आया था? अभी काम करने की आवश्यकता है। एक ही बार में रणनीतिकार हो सकता है, अभी नेता नहीं। जब पटना में मोदी जी आए थे रैली के लिए तो उस टाइम तो वहाँ पे कुर्सियाँ जितना था सब खाली था, वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं था। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि पटना में आए थे मोदी जी? आप देखे थे वीडियो? आप भी वीडियो देखे थे और हम भी देखे थे। क्या वहाँ पे भीड़ नहीं थी? उसको लेकर क्या कहेंगे? और उस तरह का वीडियो बोलिए ना, कितना दिखा है। चलिए देख सकते हैं कि आप आइए और लोगों से बात करेंगे कि इन सब मुद्दाओं को लेकर क्या विचार है। आप क्या कहेंगे, किस लिए पे हैं यहाँ पे? हाँ, देखिए, हम नीतीश कुमार जो विकास किए हैं, अभी तक से राजद की सरकार में विकास नहीं हुआ है। क्या विकास किए? विकास बताएंगे। गाँव रोड बन गया, स्कूल बन गया, कॉलेज अस्पताल में बहुत से विकास हुआ है। वो तो पहले भी था। नहीं, अब उनके रीजन में 75% विकास हुआ है। अब पहले इतना विकास हम लोग देखे हैं। प्रशांत किशोर 75% में, प्रशांत किशोर बोले कि 100% विकास करेंगे। हाँ, अब की बार सरकार उनकी बनेगी तो उम्मीद है कि बहुत 100 में 100% विकास हो जाएगा। अब की बार सरकार उनकी बन जाएगी तो दरअसल बात यह है कि
उन्होंने अभी जो 1100 रुपया पेंशन लागू किए, ये जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिए। 125 यूनिट बिजली बिल माफ़ किए, वो जनता को बिहार के लिए बहुत बड़ा सौगात दिए हैं। वो तो चुनाव को देख के किया है ना, इससे पहले क्यों नहीं किए थे? इससे क्योंकि 20 साल से राज कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्यों अभी किए हैं? पहले भी कर सकते थे। हर कोई काम अपने अपने में उलझन रहता है, और जैसे जैसे उसका समय आता है, समय के अनुसार सारा काम होता है। जब समय आ गया उनका, तो वो अपना प्रस्ताव लागू किए। वो जो जौन स्वराज की पार्टी है, वो उन लोगों का कहना है कि अभी उन लोग को डर है, माहौल डर का है, इसीलिए वो लोग नहीं था। जंगल राज का है कि जंगल राज को खत्म किए। उस टाइम जो स्थिति था उस टाइम को उसके लिए वो सही थे। नहीं, लालू यादव कुछ ज़्यादा विकास नहीं किए जितना नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ है अभी तक। चलिए आइए और लोगों से पूछेंगे। सर आप क्या कहेंगे, किस लिए आप यहाँ पे बिहार बंद किए हैं? हम बिहार बंद किए हैं कि इस मंगलमय राज में कुछ लोग अमंगल करना चाहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत आत्मा माता को गाली देने का काम कुछ गलत लोगों द्वारा किया गया है। उसका पूरे बिहार की जनता विरोध करती है, और उस विरोध को करने के लिए आज जनमानस के रूप में, सभी दल के रूप में यहाँ जुटी हुई है। ये जनता का मांग है, ये माँ बहनों का मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ का अपमान नहीं, ये पूरे बिहार की, पूरा देश के माताओं का अपमान है। इस अपमान को ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको सबक सिखाएगी। और जहाँ तक बात की लालू यादव की सरकार में ही रोड था कि जो ठेहुना पर गड्ढा में रहता था, हॉस्पिटल में बकरी बच्चा नहीं देती थी, 6 बजे शाम के बाद किसी को चलना मुश्किल था। यहाँ प्रशासन का, यहाँ हॉस्पिटल का, स्कूल का, चरवाहा विद्यालय खुलता था, लठवारा विद्यालय खुलता था। आज यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलता है, टेक्निकल कॉलेज खुलता है, मेडिकल कॉलेज खुलता है। ये है बिहार का विकास, और यह है मंगल राज, यह है नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का राज, यह है नीतीश कुमार मोदी जी का राज है। जो इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं वो बोलते हैं कि राजनीति चुनाव है, इसलिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि बहन बेटियों को भी पहले रेप हुआ करता है, अभी भी होती है, तो उसको लेकर आवाज़ आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? जब भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किसी बहन बेटी के साथ यदि अपराध होता है, वो व्यक्ति कोई भी हो, उसके विरुद्ध हमेशा एनडीए खड़ा रहता है। ये किसी से समर्थन नहीं रहता था। ये लालू का राज नहीं है किसी की बेटी बहन को उठा लिया जाए और अपहरण कर दिया जाए, रेप कर दिया जाए। ये नीतीश का राज है, ये सुशासन का राज है। इस राज में ऐसा नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति करता है उसका हम निंदा करते हैं, उसका हम भर्त्सना करते हैं, हम गलत के सपोर्ट में नहीं हैं। हम माँ बहनों का जो अपमान किया गया है, उस अपमान को हमारे देश की नारी अबला नहीं सबला है, इस चीज़ को जुट कर दिखा दी हैं, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार का चुनाव में नारी जवाब देंगी। और राहुल तेजस्वी जी का पूरे देश में जो सीट घट रहा है, ये हताशा है, और हताशा के कारण ऐसा आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति का पहचान नहीं है, ये अभद्र लोगों का पहचान है। और जो दूसरे की माँ बेटी का अपमान करेगा, ये मान के चलिए कि वो अपनी माँ का कभी भी स्वागत नहीं कर सकता है, वो अपने माँ का भी अपमान करेगा। उन लोगों का कहना है कि आप बता दीजिए कि जो बिहार में मर्डर और रेप जो बढ़ती जा रही है, वो बहुत पहले से होता था, अभी 10% है, 90% खत्म हो गया। लालू राज में आप लोग भी देखे होंगे, 5 बजे शाम के बाद चलना मुश्किल था लोगों का। नारियों का अपमान किया, नारी को सरेआम बलात्कार किया जाता था। ये लालू यादव की सरकार नहीं है, ये नीतीश कुमार की सरकार है। और माननीय प्रधानमंत्री का देख में ये जो देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका हम सभी को तारीफ करना पड़ेगा। ज़मीनी स्तर पर देखना पड़ेगा, सच्चाई देखना पड़ेगा, न कि गुंडागर्दी देखना पड़ेगा। ये हताशा है, उन लोगों की हार की हताशा है। तो अब बताइए कि मान लीजिए बिहार बंद किए हैं, आपकी क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में जो भी लोग नरेंद्र मोदी जी का, माता जी का अपमान किया है, वो माफ़ी मांगे और आगे से ऐसी अपशब्द बोलने का साहस न करे। जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो लोग भी बोलते हैं कि भाजपा के जो जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग भी गाली गलौज शब्द बात बोलते थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा के ये संस्कार नहीं है किसी को गाली बकना। जी चलिए आइए और लोगों से पूछे। जो महिला है, आपका नाम क्या पड़ेगा?
मेरा नाम शोभा चंद्रवंशी है। कहाँ से हैं आप? डिहरी से, डिहरी वंशन से है। क्या किस लिए बिहार बंद किया है आप? हम लोग नरेंद्र मोदी जी का गाड़ी दिए हैं राहुल गांधी, इसीलिए हम बिहार बंद किए हैं। तो बताइए, जो महिला को सशक्तिकरण लेकर बोलते हैं और महिला को शोषण किया जाता है, इसको लेकर आप नरेंद्र मोदी को गाड़ी दिया है। मेरा नाम उषा पटेल, पूर्व जिला पार्षद, मैं करागढ़ से हूँ ना। तो राहुल गांधी का जो प्रोग्राम था तो नरेंद्र मोदी को माँ को उन्होंने गाड़ी दिया है, इसी के आज हम लोग बिहार बंद किए हुए हैं। वहाँ हम लोग अपमान नहीं सहेंगे, माँ का अपमान नहीं वो लोग का कहना है कि अभी बिहार में जो होमगार्ड की जो फिजिकल हो रहा था उसमें एक लड़की बेहोश हो गई थी, उसको एम्बुलेंस में ले जाते हुए उसको रेप किया गया। उसके लिए आप जितनी महिला कहाँ थी आप लोग उस टाइम आवाज महिला होती है, बेटी आपकी हो या हमारी बहन हो, उसके लिए तो क्या करेंगे? उसके लिए जांच चल रही है। हम लोग को थोड़े उस समय उन लोग बताया था तो हम लोग भी उसके साथ थे, उन लोग के साथ थे। हम लोग रहते हैं। दोषियों की बक्सा खाई नहीं जाएगी, समझ गए ना। हम लोग दोषियों के साथ इनकार करने वाले हैं। दोषियों नारी शक्ति, नारी के लिए नीतीश कुमार किसी को छोड़ते नहीं है ना बचाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन जो नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको जेल ले जा रही है, लेकिन उसके बाद फिर उसको बेल कर दे रही है, क्योंकि उसको ऐसी स्थिति में उसको फांसी की सजा सुनानी चाहिए। ये शिकायत नहीं है। हाँ, कोर्ट बेल दे रहा है, नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। आइए और लोगों से पूछेंगे, आपका नाम क्या पड़ेगा मैडम जी? जी मेरा नाम सविता नटराज इसलिए आप बिहार बंद किए? है। माँ का अपमान जो है तो कोर्ट न दे रहा है जी। हाँ तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए था ना। हाँ तो हो रहा होगा। हाँ तब हाँ चल रहा है। आइए, क्या आप कहेंगे? आप क्या कहेंगे? क्या चीज पर? जो आप बिहार बंद किए, किस लिए बिहार बंद किए? हम लोग माँ का अपमान नहीं सहेंगे। जो बेटियों की रेप हो रही है उसको आप सहेंगे? सबकी माँ सम्मानजनक दृष्टि से माँ का ऐसा स्थान है कि इसे भगवान से भी ज्यादा ऊपर स्थान दिया गया है। बिहार में हर स्थिति में मर्डर हो रहा है और जो नारी है उसको रेप हो रहा है, क्योंकि जो होमगार्ड अगर ऐसा तुच्छ मिजाज का जो आदमी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार में नारियों के प्रति इतना सम्मानजनक दृष्टि रखे हमारे सरकार नीतीश कुमार जी ने कि जो भी वैसा अगर घृणा की दृष्टि से वो ऐसा अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच चल रही है, वो चाहे कोई भी कोना में हो, उनको पकड़ाना ही है, उनको सजा नहीं होना ही है। उनका कहना है, जो कांग्रेस जो भाजपा की जो सरकार है उन लोगों का कहना है कि भाजपा की तानाशाही चल रही है, मोदी की तानाशाही चल रही है, इसलिए हम लोग के ऊपर इतना आवाज उठा रहे हैं। चुनावी माहौल है इसलिए। तानाशाही नहीं चले। नारियों के शक्ति के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों योजना चलाई। हमारे नीतीश कुमार जी ने जिन्हें महिला शक्ति के लिए बेटियों को साइकिल दिए, देख रहे हैं, पोशाक योजना, सारे चीज, छात्रवृत्ति की, ताकि महिला शक्ति का जो महिला दबके रहती थी पहले उनके राज में, लालू यादव की राज में लड़कियां निकलती नहीं थी, आज वो लड़कियां शान से निकल रही हैं और पढ़ रहे हैं। और एकादुक्की अगर ऐसा घटना का जो अंजाम दे रहा है उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी कोना में छिप। आप बोल रही हैं आरक्षण के लोग, महिला को इतना आरक्षण मिल गया है कि जो पुरुष है उनको दबना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो मान लीजिए आपके पति है उसको काट के बोटी करके फेंक दे जाए। नहीं, पुरुष महिला को आरक्षण मिलने की वजह से आज दोनों शक्ति बराबर होने जा रहे हैं। घर में जो एक शक्ति को दबाया गया था, इसलिए हमारा विकास रुका हुआ था। दोनों को शक्ति बराबर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया, इसलिए बिहार और आगे की ओर बढ़ चला है। जब दोनों प्राकृतिक ने दो जाति को दिया है, पुरुष और महिला, और दोनों अगर आगे बढ़ेंगे बराबर में तो और विकास होगा। कहने वाला मूर्ख है कि महिला के आगे पुरुष दब रहे हैं। नहीं, अभी फिलहाल में आपको देखने को मिलेगा भाई हो चाहे कितनी मर्डर हुआ है। पहले भी मर्डर होता था, इससे ज्यादा होता था। आप क्या है कि महिला 2005 की दृष्टि देखिए, कितना मर्डर होता था, दिन रात अपहरण होता था, और लड़कियां कितनी सेफ थी उस समय, दिन दहाड़े लड़कियों को उठाया। अब एक जो क्षुद्र समाज में है उनको भी ढूंढा जा रहा है, उनका भी केस दर्ज किया जा रहा है, उनको भी सजा मिलेगा। जब इतना आगे बढ़ाया है हमारा एनडीए सरकार, तो और महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित दिया है तो और देंगे। और बेटियां आगे बढ़ भी रही है। जितना बिहार पुलिस में हमारी बिहार की बेटियां है वो आज के जिले में किसी जिले राज्य में नहीं है। तो महिला को इतना आरक्षण मिल गया, और जो पुरुष है, जो लड़का है पढ़ने वाले, उनको क्या मिल रहा है? उन दोनों को भी मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। इंजीनियर कॉलेज मिल रहा है, अभी एथू मिल रहा है, अभी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। चारों तरफ तो बच्चों को कोई भेदभाव बच्चों का आरक्षण नहीं मिला, जितना महिला को मिल रहा है उतना स्टूडेंट का दे नहीं रहे पढ़ने के लिए मौका दे रहा है। क्या आपको हो रहा है? क्योंकि महिला बच्चे हैं इसीलिए आपको बेटियों से दूर है। जो बेटियों का मान सम्मान नहीं मिल रहा था, गर्भ में मारा जा रहा था, जो बेटियों को घर से निकलने में अपमानी हो रहा था, जो बेटी साइकिल चला देती थी बाप का इज्जत जा रहा था, उस समाज के उस मोटरी को अलग हटाकर उस मोटरी को खोलकर
आगे बच्चियों को बढ़ाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो आज बेटियां आज़ादी से कॉलेज जा रही है। उस समय कॉलेज हम लोग को जाने को नहीं मिलता था, हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग इंटर में पहले कौन था? आज के युग में देखिए कौन बेटी BA MA और नर्सरी होम और पढ़ाई नहीं कर रही है। हम लोग रेप तो ज्यादा हो रही है, रेप तो ज्यादा हो तो बाबू समाज का नियत ऐसा है कि इतना मुख्यमंत्री के करते हुए भी तो सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है ना? हर चीज सरकार बिहार में सरकार कुछ आपकी कमी है, कुछ हमारी कमी है। हम खोज रहे हैं हम और आप को वहाँ तक पहुँचाए, आप अपनी कैमरा के द्वारा उनको वहाँ तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिहार बंद है, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लेकर जो मोदी को गारंटी दिए गए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बिहार बंद करने की चाल चल रही है। और जो बिहार में रेप बढ़ रही है, जो मर्डर हो रहे हैं, उन लोग धरना प्रदर्शन लेकर नहीं बात करते हैं। लेकिन आपकी क्या विचार है इन सब चीज़ों को लेकर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में धन्यवाद।